हिंदुओं पर अत्याचार की। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमलों की खबर आ रही है। ये सारी की सारी चीजें, फिर उनका घरों में घुस जाना, मंदिरों में घुसने की कोशिश करना, ये सारा करना, ठीक है जी। क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे जो भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। बांग्लादेश के लोग जो है, जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस यस। तो ये जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है और वो प्रेशराइज हो गई और वो अपना घर छोड़ के, और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उनके बेड पे लेट रहे हैं और उनके घर को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया। यहाँ पर एक महिला को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो दुखी है, पीड़ित है और बता रही है कि किस तरीके से उनके साथ दंगाइयों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनके घरों को तोड़ा गया है। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू भी हैं और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया। अच्छा। हाँ, अब उनका न्यूज जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हो, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है बड़ा मैटर करेगा। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी, ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस कंट्री पर आ रहा है वो इंडिया है। बांग्लादेश के बाद अगर कोई इस क्राइसिस का मुतासरा मुल्क है तो वो भारत है, और भारत इस वक्त हाई अलर्ट है। इंडिया ऑन हाई अलर्ट आफ्टर बांग्लादेश को, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच रेलवे लाइंस, जो रेलवे सिस्टम है वो तमाम इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। तो फ्लाइट्स, ट्रेन्स जो दिल्ली और ढाका के बीच आने जाने का रास्ता है, ट्रांसपोर्ट मीन्स है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इंडिया ने इसलिए सस्पेंड किया है फ्लाइट्स को, ट्रेन्स को, इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हिंदू और माइनॉरिटीज के इंडिया आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में इस्लामिस्ट प्रिवेल कर चुके हैं। और कल से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और टेम्पल्स पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं, हमले किए जा रहे हैं हिंदूज पर और टेम्पल्स पर। 2 हिंदू काउंसलर्स मारे जा चुके हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है, और कई और की खबरें आ रही हैं। वो काफी घरों में गए हैं, कई ऐसी कम्युनिटीज में गए हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटीज हैं, वहां पर ज्यादा बड़ी तादाद में हिंदूज रहते हैं। वहां पर जाकर लोगों को उन्होंने निकाला है, घरों से निकाल दिया है, उनको चले जाने के लिए कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। वहां पर जो बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी से हैं, जो कि शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन जो है, उसमें जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस्लामिस्ट पार्टी खासतौर पर जो जमात इस्लामी है, वो अब बदला ले रही है। और ऑब्वियसली जब एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो चुका है तो वो इसको मजीद आग भड़काने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इंडिया में हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ फुटेज भी दिखाती जाती हूँ, साथ में मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगी और साथ में आपको पिक्चर्स भी मैं दिखाती जाऊंगी इस वक्त क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर जयशंकर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और उनकी कैबिनेट जो है उसके बड़े अहम मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं। और उसमें जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि बांग्लादेश में जो इस वक्त क्राइसिस है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इंडिया ने अब अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। बांग्लादेश में कोई 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज मौजूद हैं, तो अगर वहां से वो
रिफ्यूज हासिल करने के लिए किसी कंट्री में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडिया में ही जाएंगे। तो इंडिया क्या इतनी बड़ी तादाद में जो है, एक तो जाहिर है कि इस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया होगा कि अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या जवाब होगा। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि भारत इस सिचुएशन में इकट्ठा है। यानी ममता बनर्जी ने जो उनकी तरफ से एक स्टैंड आया है, उससे ये नजर आता है कि इंडिया इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमें आगे चंद दिनों में पता चल जाएगा ऐसा है या नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वहां से अगर माइनॉरिटीज आती हैं इंडिया, तो क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त, जो हमले हो रहे हैं वहां पर हिंदुओं पर, तो क्या उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसका फैसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, सेंटर करेगा। हमला का बहुत संभावना है, हमला का बहुत संभावना है और सब भक्त लोग और हिंदू जनगोष्ठी पहरा दे रहा है। हिंदू टेंपल अटैक का संभावना है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ काफी क्राइम्स बढ़ गए हैं। लाखों का जो मॉब है सड़कों पे, ठीक है जी, वो घरों में घुस गया और उसने क्या क्या नहीं फिर किया वहां पर। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। पॉलिटिकल चीज में मजहब को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।